हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम और हमारी पूरी टीम मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं K-12 यानी कि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के हमारे CBSE के इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ऑल दी सिलेबस यानी पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। जी हां, आपको पूरी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। आपको प्रोवाइड कराई जाती है सारी एजुकेशन, जो कि होती है 100% हाई क्वालिटी रिच, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। उन वीडियोस को जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, वो सारी वीडियोस आपका पूरा सिलेबस कवर अप कराती है, आपका पूरा कोर्स कराती है, सो दैट आप उन वीडियोस की मदद से, हाई क्वालिटी एजुकेशन की मदद से, मैग्नेट ब्रेन्स की टीम की मदद से आप अपना सिलेबस टाइमली अच्छे से कंप्लीट कर पाए। अच्छे से का मतलब है बिल्कुल अच्छे से दोस्त। आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स की टीम से पढ़ते हैं। आपको कोई भी डाउट नहीं आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। और अगर बाय चांस डाउट्स आते भी हैं तो आप अपने डाउट्स को हमारे लाइव क्लासेस के दौरान, डाउट सेशंस के दौरान क्लियर कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। कोई पैसा नहीं लग रहा है, बस आपको एक काम करना है, एंड दैट इज यू हैव टू बी रेगुलर ऑन आवर चैनल। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर रेगुलर रहना है, अच्छे से डेली वीडियोस देखो, टाइम टेबल बनाओ और प्रॉपरली एक अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करो, सो दैट आप अपने मम्मी पापा की खुशी के लिए कुछ कर सको यार। क्योंकि अगर माँ बाप के लिए नहीं सोचा तो फिर किसके लिए सोचा, है ना? तो माँ बाप आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप मम्मी पापा के लिए थोड़ी सी मेहनत कर लो, सो दैट आप उनको एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे पाओ। और वो रिजल्ट प्रोड्यूस कराने के लिए, अच्छा नहीं बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कराने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है। आपको बढ़िया तरीके से सिलेबस कराते हैं हम सभी लोग मिलकर, है ना? अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे उदास ना हो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल लाया है हमारे 6th से लेकर 12th के हिंदी मीडियम के छात्र छात्राओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हां, हमारे हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर हम जो वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, हम जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं, वहां पर भी क्वालिटी रिच होती है, एक्सप्लेनेशन इन डेप्थ होता है, बढ़िया तरीके से आपको हर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जाता है हमारे हिंदी मीडियम टीचर्स के द्वारा, हिंदी मीडियम फैकल्टीज के द्वारा, सो दैट 6th से 12th क्लास तक का हिंदी मीडियम का बच्चा जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से पढ़ रहा है, वो बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी कर पाए, अच्छे से पढ़ पाए, सारे कॉन्सेप्ट सीख पाए, और वो भी कह पाए कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे की तरह हमें मैग्नेट ब्रेन्स, हमें यानी कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी बराबर काम कर रहा है। हम बेटा किसी भी टाइप की कोई पार्शियलिटी नहीं करते हैं। इसी के साथ अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है तो अब हमारे पास क्लास 6 से 12th इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम्स के सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल है। आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे विजिट करके। वेबसाइट है www.magnetbrains.com, या आप हमारी एप्लीकेशन पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर। आज के इस बढ़िया वाले सेशन में, इस वीडियो सेशन में, इस वाले लेक्चर में हम क्या समझने वाले हैं बेटा? हमने लास्ट सेशन में क्या समझा था, याद करो। हमने समझा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर बाय अ मैट्रिक्स, या बाय ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, कुछ भी कह सकते हो। कि सर हम किसी भी स्केलर को एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आराम से कर सकते हैं। अच्छे से समझा होगा, आधे घंटे का वो सेशन था, उसको जाके देख लो, फायदे में रहोगे, अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि आज जो सेशन है ना बेटा, हम उसी प्रीवियस लेक्चर की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में? कि हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना? रिवीजन करा दूंगा, थोड़ा सा रिकॉल करा दूंगा। उसी चीज के बारे में, उस पूरे टॉपिक के बारे में हमें 2 प्रॉपर्टीज आज पढ़नी है अच्छे से। प्रॉपर्टीज किसकी बेटा? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का स्केलर के साथ जो मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, उसकी क्या क्या खासियत होती है, ये हमको पढ़ना है आज, ठीक है? तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अपन चलते हैं भैया ब्लैंक स्लाइड पे और देखते हैं सर है क्या। देखो, थोड़ा सा रिकॉल कराता हूं तुमको, ठीक है? मैंने प्रीवियस सेशन में हमारे सारे प्यारे बच्चों को, जो बच्चे क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, उनको समझाया था कि एक स्केलर का एक मैट्रिक्स में आसानी से मल्टीप्लाई हो सकता है, आसानी से प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलो हमारे पास स्केलर है लेट अस से 4,
और हमें 4 इंटू मैट्रिक्स ए ये करना है ना, हमें 4 इंटू मैट्रिक्स ए करना है। तो मैट्रिक्स ए अपन ने लिख लिया, मैट्रिक्स ए सपोज अपन ने लिख लिया, और ये लिख लेते हैं अपन 4 9 2 3, ये अपन ने एक मैट्रिक्स लिख लिया। अब हमसे कहा जा रहा है कि 4 इंटू ए लिखो भैया, 4 इंटू मैट्रिक्स ए लिखो। अब ये जो 4 है ना बेटा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज अ स्केलर यानी कि के, ये एक मैग्नीट्यूड है, तो इसको मैंने एक स्केलर है, ये 4 इज अ स्केलर। 4 -2 -9 5/2 -1, ये जो नंबर्स होते हैं ना, जो मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन नंबर्स को हम स्केलर बोलते हैं, जिसको के से शो कर दिया, के इंटू ए। ये टॉपिक था हमारे प्रीवियस सेशन का, प्रीवियस वीडियो का। तो क्या होता है सर, सिंपल सी बात है, हमें कुछ नहीं सर, 4 को वैसे ही लिखना है, मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करना है, तो मैट्रिक्स ए यहां लिख लेंगे, यानी 4 9 2 3 लिख लिया सर, बिल्कुल लिख लिया। कुछ नहीं करना होता है सर, जब एक मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो स्केलर अंदर कूद जाता है मैट्रिक्स के, और सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, सारे एलिमेंट्स के बाद 4 इंटू 4 हो जाएगा, 4 इंटू 4, 4 इंटू 2 हो जाएगा, 4 इंटू 2, 4 इंटू 9 हो जाएगा, 4 इंटू 9, 4 इंटू 3 हो जाएगा, 4 इंटू 3। सर ये हुई बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये हो गया बेटा अपना 4 इंटू ए, समझ में आ रही है बात? यस सर। 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। सर ये आंसर आता है, ठीक है। ये होता है आपका छोटा सा 2-3 मिनट में अपन ने रिकॉल कर लिया कि किसी भी एक, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी एक मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, इसको सीख लेते हैं, के इंटू मैट्रिक्स ए। तो इसको कैसे लिखते हैं सर, ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स ए का जो जनरल फॉर्म होता है ना, वो होता है ए आई जे मैट्रिक्स एम इंटू एन, ये होता है सर, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं सर, के को ऐसे ही लिखते हैं, और यहां पर मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म लिखा, जिसमें ए आई जे जो होता है ये एलिमेंट्स को शो करता है, ए आई जे इज एलिमेंट, है ना, ये एलिमेंट है। और ये क्या करता है सर, हमें पता है कि ये जो स्केलर है ये अंदर जंप कर जाता है और एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो जैसे ही के अंदर जंप किया तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, ये मैट्रिक्स बनेगा बेटा के, मैट्रिक्स के अंदर ही आएगा, ठीक है, के, और ब्रैकेट के अंदर ए आई जे, और ब्रैकेट क्लोज एम इंटू एन, ये होता है सर, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर बाय अ मैट्रिक्स, या मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। अब हमें इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है, समझ में आ गई बात? यस सर। प्रॉपर्टी नंबर 1 बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 1, मैं सारी प्रॉपर्टीज आपको दिखाऊंगा अभी। सबसे पहले P1 देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1 सर क्या है ये बेटा? पहली प्रॉपर्टी हमको बताती है, ध्यान से सुनिएगा, पहली प्रॉपर्टी हमको बताती है कि अगर आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं, कितने? 2 मैट्रिसेस, मान लेते हैं मैट्रिक्स ए एंड बी है, ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। अगर आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, और अगर वो दोनों सेम ऑर्डर के हैं, सेम ऑर्डर के, ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास कुछ ऐसा, ए आई बी, सॉरी ए आई जे ब्रैकेट एम इंटू एन, इसका ऑर्डर है बेटा एम इंटू एन। और एक और मैट्रिक्स है हमारे पास बी, तो बी का क्या होगा जनरल फॉर्म, बी आई जे, स्मॉल बी आई जे, है ना, और इसका भी सर ऑर्डर m इंटू एन है। मतलब अगर इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है तो इसका भी 2 क्रॉस 3 होगा। अगर इसका 5 इंटू 2 है, 5 इंटू 2 इसका भी होगा। जो यहां ऑर्डर होगा वो यहां। अगर हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं और इन दोनों मैट्रिसेस का हमने कर दिया एडिशन, एडिशन तभी हो पाएगा सर, ऐड तभी हो पाएंगे जब दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के होते हैं, है ना। और हमने देखा कि ये सेम ऑर्डर के हैं, ठीक है, सेम ऑर्डर के हैं, तो ये ऐड हो सकते हैं, ठीक है सर। अब अगर हमसे, ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है सर। अगर हमसे कहा जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमसे कहा जाए कि हम एक स्केलर k को लेकर इसमें ऐड कर दें, इसमें मल्टीप्लाई कर दें a प्लस बी में, सुनते जाना ध्यान से। जी सर, देखो a एक अलग मैट्रिक्स है, हाँ सर, b एक अलग मैट्रिक्स है, हाँ सर, है ना। जब मैंने a और b को ऐड किया तो एक और अलग मैट्रिक्स आया, एक अलग मैट्रिक्स, नया मैट्रिक्स आएगा। a डिफरेंट है, b डिफरेंट है, सेम ऑर्डर के हैं, बस अलग अलग मैट्रिक्स है। दोनों को ऐड किया तो तीसरा एक और नया मैट्रिक्स आएगा, बिल्कुल आएगा सर। उस मैट्रिक्स को उठा के हमें एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रही है बात? हाँ सर, आराम से हो जाएगा सर। कैसे? देखो बताते हैं, एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल देखना बेटा, ठीक है।
यहां लिख लेते हैं एग्जाम्पल। देखो देखो जल्दी देखो, हमने एक मैट्रिक्स ए लिया 1 2 9 5, ठीक है, 2x2 का एग्जाम्पल ले लिया। बी ले लिया सर हमने, ये भी 2x2 का लेना पड़ेगा बी, ठीक है सर। 4 - 2 7 - 4, ठीक है, ये भी 2x2 हो गया, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। यस सर, दिस इज ऑल्सो 2x2 यानी 2 × 2, ये भी 2x2 यानी 2 × 2, दोनों सेम मैट्रिक्स, मतलब सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, ठीक है सर। सुनते हैं ना। अब आपसे कहा गया फाइंड, ध्यान से सुनना बेटा, अब आपसे कहा गया फाइंड 2a + b। कुछ समझे, कुछ समझे, इसको कंपेयर करो। कंपेयर किससे करें सर? इसको कंपेयर करो बेटा k से, ठीक है, k एक हो गया स्केलर और a + b हो गया बेटा सम ऑफ 2 मैट्रिसेस a + b। तो इसको हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं पहले तरीके से, है ना। वी कैन डू इट बाय फर्स्ट मेथड। देखो k ब्रैकेट a + b, तो सर इसको पहले मेथड से हम जो कर सकते हैं वो ये है कि पहले हम a और b को जोड़ दें और k का फिर मल्टीप्लाई कर दें। तो पहला तो ये हो गया मेथड 1 M1, ठीक है, मेथड नंबर 1, ठीक है सर। चलो करके दिखाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। मेथड 1 क्या? मेथड 1 ये है कि हम सबसे पहले a + b निकालें, ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालें बेटा? a + b, ठीक है। और मेथड 2 जो है फिर हम k का मल्टीप्लाई a + b में कर दें। और k क्या है यहां? k यहां 2 है तो हम 2 का मल्टीप्लाई a + b में कर देंगे, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई a + b में कर देंगे। दूसरा मैथड, दो स्टेप्स हैं, लेकिन एक और मेथड है सर। क्या है मेथड नंबर 2? क्या है मेथड नंबर 2? ये देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा, 101% समझ में आएगा, ठीक है सर। मेथड नंबर 2 ये है सर, ध्यान से सुनिएगा जी सर, कि अगर आपको ये निकालना है तो मेथड 2 ये है कि आप k का मल्टीप्लाई a में कर दो। पहले एक k स्केलर का एक सेट, एक मैट्रिक्स a में कर दो, और फिर k का मल्टीप्लाई b में कर दो, k स्केलर का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स b में कर दो, जो भी दोनों के आंसर्स आए उनको ऐड कर दो। ये दूसरा मेथड है, ये दूसरा मेथड है ना। मतलब इस मेथड में सर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? k स्केलर का a से मल्टीप्लाई, दूसरा हमें क्या करना पड़ेगा? k स्केलर का b वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, और तीसरा स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को ऐड, ka + kb। और सर यकीन मानो ये और ये दोनों बराबर है, तो हमें एक प्रॉपर्टी मिल गई। क्या सर? कि अगर हम दो मैट्रिसेस का सम करके उसका मल्टीप्लाई एक स्केलर से करना चाहते हैं तो इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, एंड दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म। याद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? k डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा k × a + k × b। सर ये हो जाएगा, बात समझ में आ गई? ये हो जाएगा सर, है ना, k × a k × b। और सर बेसिक और बिल्कुल पक्की बात है सर, ये दोनों आपस में इक्वल भी आएंगे। पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है। चलो करके देखें क्या? बिल्कुल करके देखें सर, कोई कमी, कोई खराबी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डन सर। एक सेकेंड रुकना, इसको इधर कॉर्नर में कर देते हैं, ठीक है, डन। तो यहां इसको इरेज कर दूं मैं, एक सेकेंड बेटा, जस्ट अ सेकेंड, ये अपन ने इरेज कर दिया, ठीक है, डन। फिर इसको अपन ने लिख दिया भैया एरो लगा के कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, इसको यहां लिख देते हैं। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई, डन। दिस इज आवर वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक। लो भाई, क्लियर है? ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है कि भैया इस चीज को आप आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है दो तरीके से। तो चलो पहला मेथड ये है और दूसरा मेथड ये है। पहला मेथड क्या है? अपना ये वाला पार्ट है ना, दूसरा मेथड ये है। दोनों से हम देखेंगे, दोनों के आंसर सेम आएंगे। जल्दी से सर चेक करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज हमें जो करनी है वो है a + b,
ठीक है सर, ए प्लस बी करते हैं, ठीक है, डन सर। ए और बी तभी ऐड हो पाएंगे जब दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस हों। दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस मतलब देखो, पहला मैट्रिक्स जो ए है वो 2 इंटू 2 है, दूसरा भी 2 इंटू 2 है, तो सेम ऑर्डर है ना, m इंटू एन, m इंटू एन दोनों के सेम है। देखो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, तो ऐड हो जाएंगे। और ऐड करना हमें बड़े आराम से आता है। कैसे बेटा? सर इन दोनों में पहला एलिमेंट ये और पहला ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 1 प्लस 4 हो जाएंगे। सर क्या होगा? 1 प्लस 4, तो यहां लिखेंगे अपन 1 प्लस 4, 5 लिख सकता हूं मैं डायरेक्ट, पर 1 प्लस 4 लिखो। फिर आएगा सर ये 9, और 9 इसके साथ ऐड होगा, है ना, बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते, 9 और 7 ऐड हो जाएगा, तो 9 प्लस 7। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट अब दूसरी कॉलम, दूसरी रो पे आ जाओ, इस पे और इस पे। तो सर ये 2 है और ये -2 है, ये ऐड हो जाएंगे, 2 एंड -2, 2 प्लस -2 ब्रैकेट क्लोज। देन वी हैव 5 एंड -4, 5 और -4 ऐड हो जाएंगे, 5 प्लस -4, ठीक है। और ये मैट्रिक्स है बेटा, ये भी मैट्रिक्स होगा, नहीं तो आप मैट्रिक्स लगाना भूल जाओ। अपन ने मैट्रिक्स लगा दिया सर, और इसको सॉल्व कर देंगे। तो a प्लस बी क्या आएगा बेटा? पहला स्टेप तो हमारा हो गया, a प्लस बी आया 1 प्लस 4 यानी 5, और ये 0, और ये अपना 9 प्लस 7 16, और ये 1, ठीक है, ये आ गया a प्लस बी। पहला स्टेप टिक मार दो, हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे सर? नेक्स्ट करेंगे 2 इंटू ए प्लस बी। कर दो भैया, नेक्स्ट स्टेप दूसरे कलर से कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अपन दूसरे रंग से कर देते हैं। अभी 2 इंटू ए प्लस बी, अभी ए प्लस बी को आप एक सिंगल मैट्रिक्स मानो। आप तो ऐसा करो, एक स्केलर नंबर आया 2 और वो एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा। ए प्लस बी को आप ऐसा कुछ मानो ही नहीं कि अलग सी चीज है। ए प्लस बी एक मैट्रिक्स है, सी मान लो भैया, ये सी हो गया, मान के चलो ये सी है, मान के चलो ये सी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा अपना 2a प्लस बी जो हमें निकालना है, इट विल बी एक्टिंग एज 2 इंटू मैट्रिक्स सी। 2 एक स्केलर है, सी एक मैट्रिक्स है, तो के सी, के ए की जगह के सी हो गया, है ना। और हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना आता है किसके साथ? एक स्केलर के साथ। बात समझ में आ रही? यस सर। तो जैसे ही हम यहां पर लिखेंगे 2 और a प्लस बी एक मैट्रिक्स है, ये है, तो अपन लिख देंगे सर, इसको कॉपी कर देंगे, 5 0 16 एंड 1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई करो। अब मैट्रिक्स में एक स्केलर कैसे मल्टीप्लाई होता है सर? उचक के अंदर जाता, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता। 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 16 32, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2। सर ये आया हमारा आंसर पहली वाली कंडीशन से, या आप कह सकते हो मेथड 1 से, ठीक है, ये आया। अब हम चलेंगे दूसरे मेथड पे सर, ठीक है। लेट अस वर्क अपॉन टू सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड स्टेप बाय स्टेप अगर अपन करेंगे तो सबसे पहले k इंटू ए निकालना है। क्या निकालना है बेटा? k इंटू ए। सबसे पहला स्टेप k इंटू ए, ठीक है सर। k इंटू मैट्रिक्स ए, ठीक है। k क्या है बेटा? यहां पर जो k है ना, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, 2 है। मतलब कुल मिला के हमारा जो क्वेश्चन है 2a प्लस बी, हम उसको कैसे कर सकते हैं सर? ये k बन गया, k अंदर मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू ए निकाल सकते हैं पहले, फिर 2 इंटू बी निकाल सकते हैं और उसको ऐड कर देंगे। यहां पर अपन क्या करेंगे? यहां पर अपन इसको कह देंगे ये के ए है, इसको कह देंगे ये के बी है, और फिर दोनों जब अलग अलग निकाल लेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो के ए का मतलब है 2 इंटू ए, 2 इंटू ए, है ना। तो 2 इंटू ए कैसे करेंगे बेटा? 2 को यहां रखेंगे बेटा, वी विल पुट 2 हियर, यहां रखेंगे और ए लिख देंगे। ए क्या है बेटा? ए हमारे पास दिया गया है 1295, 1295। क्या आएगा सर? स्केलर है, दिस इज अ स्केलर, व्हेन दिस विल गो इनसाइड अ मैट्रिक्स सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 9 18, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 5 10, और मैट्रिक्स लगा दो, ठीक है। डन सर, बिल्कुल डन। अब क्या करें इसको? ये आंसर, ये के ए आ गया, आंसर नहीं के ए आ गया, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, ए का मल्टीप्लाई हमने उससे कर दिया, के यानी 2 से कर दिया, तो ये हमारा पहला ये वाला पार्ट आ गया। अब के बी निकालते हैं सर, है ना। लेट अस वर्क अपॉन के बी। तो सर अब अपन निकालेंगे के इंटू मैट्रिक्स बी, ठीक है। के क्या है और बी क्या है सर? यहां जो हमने कह सकते हो नोटिस किया, वो k इज 2 ओनली, तो 2 इंटू बी, यानी 2 इंटू बी निकालना है सर, ठीक है। तो 2 इंटू बी कैसे निकालेंगे सर? सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। कैसे? 2 को 2 लिखो और मैट्रिक्स बी लिख दो। अब मैट्रिक्स बी क्या है सर? यहां लिखा हुआ एग्जाम्पल 4 - 2 7 - 4, 4 - 2 7 और -4, सर ये लिख दिया, ब्रैकेट लगाओ।
अब सर अपन को पता है प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा है कि एक मैट्रिक्स के अंदर स्केलर का जब मल्टीप्लाई किया जाता तो स्केलर जंप करके अंदर सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो जैसे ये जंप करेगा तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा, 4 से 2 4 8, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा -2 से तो माइनस का 4, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा 7 से, 2 7 14, और बेटा 2 अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा -4 से, 2 × 4 माइनस का 8, ब्रैकेट क्लोज। ये आ गया बेटा 2b। नेक्स्ट स्टेप एंड द लास्ट स्टेप इज बेटा ka और kb का एडिशन, ka प्लस kb, है ना, मतलब सर कुल मिला के 2a प्लस 2b, ये करना है अपन को, ठीक है, डन सर। तो 2a और 2b का एडिशन करना है। 2a आया बेटा ये 2 4 18 और 10, ब्रैकेट बंद, प्लस b 2b बेटा ये आया 8 - 4, ठीक है, 8 - 4 14 - 8 और ब्रैकेट क्लोज, बस ऐड कर दो। एडिशन तभी हो पाता जब ये और ये दोनों सेम ऑर्डर के हो। दिस इज ऑफ द ऑर्डर 2/2, दिस इज ऑफ द ऑर्डर 2/2, 2 × 2, बस ऐड कर दो सर, बड़े आराम से ऐड हो जाएगा। कैसे होगा बेटा, ये वाला इसके साथ ऐड होके क्या देगा 10, क्या देगा 10, ठीक है सर, 10 आया। 8 और 14 ऐड हो जाएगा, क्या देगा बेटा 8 और 14 क्या देगा बेटा 32, तो यहां 32 लिख दो, ठीक है सर। ये 4 और -4 ऐड होके 0 देंगे, हाँ तो सर 0 लिख लो, ठीक है। 10 और -8, 10 प्लस -8 दोनों को ऐड कर दो तो 2 देंगे, तो 2 आया बेटा, ये आंसर आया। क्या आया, ये आंसर आया। तो हमें समझ में आ गया ये आंसर जो आया बेटा इससे मैच कर गया। देखो 10 0 32 2, 10 0 32 2। तो एक चीज समझ में आ गई, क्या सर, एक चीज हमें समझ में आ गई सर, पहली प्रॉपर्टी की, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, कि अगर किसी k का मल्टीप्लाई हमें दो मैट्रिक्स के सम में करना हो, दो मैट्रिसेस के सम में करना हो, तो हम k को मल्टीप्लाई अलग अलग करके ऐड कर सकते हैं, k का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, है ना, k का डिस्ट्रीब्यूशन यानी k इंटू मैट्रिक्स A प्लस k इंटू मैट्रिक्स B, ये कर सकते हैं सर, ठीक है। देख लो बेटा, ये दिया गया है ka प्लस b इज इक्वल टू ka और kb, k मल्टीप्लाई कर सकते हैं अलग से मैट्रिक्स A के साथ, k मल्टीप्लाई कर सकते हैं अलग से मैट्रिक्स B के साथ भी, और फिर दोनों का एडिशन कर सकते हैं ka प्लस kb, और दोनों का एडिशन भी कर सकते हैं। यही अपन ने अभी हाल एक एग्जाम्पल के साथ भी सीख लिया है, देखो, है ना, ka प्लस b इज इक्वल टू ka प्लस kb, ka प्लस kb, खत्म। ka प्लस b ये करा सर, देखो ka प्लस b, है ना, ये पूरा ka प्लस b है ना, ये ka प्लस kb ये दूसरा है, और दोनों मैच कर गए आंसर। जल्दी से देख लो बेटा, दिस इज कंप्लीटेड। ये पूरा कॉन्सेप्ट या आप कह सकते हो ये पूरी प्रॉपर्टी हमने अच्छे से सीख ली है। आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आगे कौन सी प्रॉपर्टी है देख लेते हैं, ठीक है, डन सर। देखो इस प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड ये है, स्टैंडर्डाइजेशन ये है, ठीक है, ध्यान से सुनो। कैसे सुनते या ना जी सर, आप कह सकते हो जनरल फॉर्मेट में समझाओ सर हमें, ऑल्दो ये डेरिवेशन है छोटा सा, ये डेरिवेशन आता नहीं है, आपको आए अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता ये डेरिवेशन, ठीक है, डोंट वरी। तो सर जी ये कैसे करेंगे हम, तो आप तो करके दिखाओ, सिंपल है, सुनो, हम इससे शुरू करेंगे और इस पे आ जाएंगे। कैसे, ka प्लस बी, ध्यान से सुनना बेटा, ka प्लस बी हमने ये लिखा, और हमें प्रूफ कराना है कि ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा। बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई सर। अब क्या करें सर, ध्यान से सुनना बेटा, क्या करें, सिंपल है, ये ए क्या है, ये एक मैट्रिक्स है, दिस इज अ मैट्रिक्स, और ये क्या है, ये भी एक मैट्रिक्स है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, के ब्रैकेट, ये मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स को अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे, ए मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म ये होता है सर, ए आई जे, ठीक है, ए आई जे ब्रैकेट क्लोज एम इंटू एन, बिल्कुल सर होता है ना, ये बिल्कुल होता है। और बी मैट्रिक्स है, बी भी बेटा अपना एक मैट्रिक्स है, बिल्कुल सर, बी भी एक मैट्रिक्स है, और दोनों ऐड हो रहे हैं, मेरी बात सुनना, दोनों ऐड हो रहे हैं। अगर ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं तो दोनों सेम ऑर्डर के होंगे, बिना सेम ऑर्डर के हुए वो दोनों ऐड ही नहीं हो सकते, है ना। एडिशन तब पॉसिबल है जब इन दोनों मैट्रिक्सेस का क्या हो बेटा, सेम ऑर्डर हो, m इंटू एन, है ना। तो यहां पर बी मैट्रिक्स को हम ऐसे जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, बी आई जे, और बेटा इसका
इस मैट्रिक्स का सेम इस मैट्रिक्स के साथ जैसा ही क्या होगा बेटा, क्या होगा, ऑर्डर। इतनी बात क्लियर है? यस सर, इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इसको अपन ने ब्रैकेट में पैक कर दिया। ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है सर। अब बेटा जब दो मैट्रिसेस, ध्यान से सुनना, जब दो मैट्रिसेस ऐड होते हैं तो एक नया मैट्रिक्स बनता है। एक क्या बनता है सर? एक नया मैट्रिक्स, ठीक है। जब दो मैट्रिक्स ऐड होते हैं तो एक नया मैट्रिक्स बनता है। क्या बनता है? ध्यान से सुनना, के बाहर ही रहेगा भी, के को बिल्कुल भी आजाद मत करो, के को बिल्कुल भी आजाद नहीं करो, ठीक है सर। इतनी चीज की बात कर रहा हूं मैं, इतनी चीज की, ठीक है। दोनों जब ऐड होते हैं, दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के, तो हम क्या करते हैं, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट ऐड हो जाता है ना। ये दोनों एलिमेंट ऐड हो जाते हैं तो अपन ने ब्रैकेट में लिखा ए आई जे प्लस बी आई जे, है ना, ए आई जे प्लस बी आई जे। सेम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। दोनों सेम ऑर्डर के हैं, चाहो तो लिख दो m क्रॉस n, m इंटू एन, या नहीं चाहो तो छोड़ भी सकते, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है m इंटू एन, तो ये भी m इंटू एन होगा। इतनी बात क्लियर है? ये नया मैट्रिक्स आ गया बाय एडिंग द सेम या कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ये नया मैट्रिक्स आ गया। इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब सुनते हैं ना मेरी बात? जी सर। जब भी अपन किसी स्केलर का मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स में कराते हैं, ये एक मैट्रिक्स है, ये पूरा, ये एक मैट्रिक्स है, नया मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के एडिशन से आया। अब जब भी अपन के का मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स से कराते हैं तो हमें पता है के जो है ना वो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स से जाके मल्टीप्लाई कर जाता है, ठीक है सर। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो हमें समझ में आ गया कि के जो है वो अंदर जाके इस एलिमेंट, ये एलिमेंट्स है बेटा, ये एलिमेंट्स है, के अंदर जाके इन एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर जाएगा, यानी के इनटू, ध्यान से सुनिएगा, के मल्टीप्लाई कर जाएगा इन एलिमेंट से, ए आई जे प्लस बी आई जे, और ये वाला ब्रैकेट लगा के अब एक मैट्रिक्स बना दो कि ये मैट्रिक्स के अंदर ही हो रहा है सारी चीजें, है ना, ये मैट्रिक्स के अंदर हो रही है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, ठीक है, डन। अब के का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, के इंटू ए आई जे, ठीक है सर, प्लस के इंटू बी आई जे, इसमें कर दो अलग से, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है सर। पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात है। ये मैट्रिक्स है बेटा, अंदर ही मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है। सच्ची बात है, पक्की बात है, ये मैट्रिक्स के अंदर ही हो रहा है, दिस इज नॉट आउटसाइड, ठीक है, ये मैट्रिक्स के अंदर ही काम चल रहा है पूरा, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। अब जैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या बन गया सर? ये गौर से सुनो, गौर से देखो, गौर से, आंखों से तो सब देखते हैं बेटा, आंखों से तो सब देखते हैं। ये जो पार्ट है ना, ये कह रहा है कि के अब इसके अंदर लिखा जा सकता है। ये जो पार्ट है ना, अब ये कह रहा है कि अब इसके अंदर लिखा जा सकता है। तो अपन को क्या मिलेगा? अपन को मिलेगा बेटा, मैट्रिक्स के अंदर ही चीजें मिलेंगी, ठीक है सर, मैट्रिक्स के अंदर ही चीजें मिलेंगी, जी सर। ये मिलेगा के इंटू एलिमेंट ए आई जे, और ये क्लोज, ठीक है, डन सर। प्लस के अंदर जाएगा के इंटू एलिमेंट बी आई जे, ठीक है सर, क्लोज, और ये मैट्रिक्स के अंदर ही खेल हो रहा है बेटा। ये के इंटू ए है, दिस इज के इंटू ए, ये मैट्रिक्स के इंटू ए है। क्या है सर? ये ध्यान से पढ़ो बेटा, ये क्या है? दिस इज मैट्रिक्स के इंटू ए, यानी ये के ए मैट्रिक्स है पूरा, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, ये मैट्रिक्स है, इतना पार्ट हमें मैट्रिक्स दे देगा के इंटू ए आई जे, ठीक है। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। ब्रैकेट क्लोज, मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स के बी आई जे, ये हो गया बेटा के इंटू मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स ए का है, प्लस के इंटू मैट्रिक्स बी, ये आंसर आ गया, ठीक है, के इंटू ए प्लस के इंटू बी। तो ये छोटी सी चीजें हैं, छोटा सा डेरिवेशन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो अगर आपको याद हो जाए, समझ में आ जाए, करना आ जाए, अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, जो ये रही हमारी। अच्छा, अभी अपन ने क्या सीखा था? अभी अपन ने यहां सीखा था, नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाऊं जरा मैं, देखो, अभी अपन ने पहली प्रॉपर्टी में देखा था P1 में हमारे पास दो मैट्रिक्स थे, दो मैट्रिसेस थे, एक स्केलर था। इस बार उल्टा है, इस बार उल्टा है, हमारे पास दो स्केलर और एक मैट्रिक्स है। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 कर रहे हैं बेटा अपन, और प्रॉपर्टी नंबर 2 में हमारे पास क्या है? केस अपोजिट है हमारे पास। अब केस बिल्कुल अपोजिट है बेटा, इस बार हमारे पास दो स्केलर चीजें हैं, वी हैव टू स्केलर्स, है ना। एक के मान लेते हैं, एक के मान लेते हैं, और एक स्केलर को हम एल मान लेते हैं। स्केलर मतलब कांस्टेंट नंबर्स, ठीक है सर। अब इन दोनों स्केलर्स का हमने एडिशन कर दिया, ठीक है सर,
और ब्रैकेट में रख के हमने कहा यार ए यानी मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करो। पहले क्या था, प्रीवियस वाले पेज पे क्या था, देखो प्रीवियस वाले पेज पे था बेटा, ध्यान से सुनो, एक स्केलर था, दो मैट्रिसेस थे, मैट्रिसेस ऐड हो रहे थे, स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा था। यहां क्या है, यहां क्या है बेटा, यहां क्या है, पहले वाला ये है, फर्स्ट इज दिस P1, दूसरा वाला ये है, दो स्केलर्स हैं और एक मैट्रिक्स है, स्केलर्स ऐड हो रहे, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे करेंगे सर, इजी है, बिल्कुल इजी है सर। यहां पर भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग सकता है। इसका एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं लिखकर, ठीक है। एग्जाम्पल है, मान के चलो k की जगह है √3 और l की जगह है 2 और हमने ब्रैकेट लगा दिया। ये दो स्केलर्स हैं बेटा, ध्यान से सुनो, दोनों स्केलर्स हैं, दिस इज अ स्केलर, दिस इज अ स्केलर, दोनों क्या है, कांस्टेंट है, दोनों क्या है, कांस्टेंट है ना, अपन लिख सकते हैं ये स्केलर्स हैं, स्केलर्स हैं, ठीक है। आप कह सकते हो स्केलर्स k एंड l, ठीक है। और जो a मल्टीप्लाई हो रहा है, जो a मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है बेटा, दैट इज अ मैट्रिक्स। तो a मैट्रिक्स अपन यहां लिख लेते हैं कि सर a मैट्रिक्स क्या होगा, तो a मैट्रिक्स अपन ले लेते हैं, लेट अस से, छोटा मैट्रिक्स लेने की बड़ा ले लें, सर छोटा ले लो, ठीक है, 1 2 5, अरे ऊपर से लिखता हूं थोड़ा सा, रुकना, 1 2 5, ठीक है सर, 0 4 9, ये मैट्रिक्स ले लेता हूं, ठीक है, 3/2, ये 3/2 का है, 3 × 2, 3 रोज है, 1 2 3 और 2 कॉलम्स है, तो 3/2 का मैंने मैट्रिक्स ले लिया। दिख रहा है ना कि ज्यादा कॉर्नर में तो नहीं हो गया, नहीं नहीं नहीं, क्लियरली दिख रहा है, इट इज क्लियरली विजिबल, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो मूविंग ऑन, जल्दी से देखते हैं आगे क्या हो सकता है। तो यहां पर हमने दो ऐसे ही ले लिया, k और a, k और l स्केलर्स है, मतलब नॉर्मल से नंबर्स हैं, दो हैं। पिछली बार एक स्केलर था यानी एक कांस्टेंट नंबर था और दो मैट्रिसेस थे, इस बार दो स्केलर्स है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है, याद रखना जी सर, अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहां क्या हो सकता है ना कि ये चीज जो k प्लस l, दो स्केलर्स ऐड हो रहे हैं और a मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम इक्वल कर सकते हैं कि भैया जो k है वो a के साथ मल्टीप्लाई हो जाए या a k के साथ हो जाए, तो k a प्लस l भी a के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, l a। मतलब क्या है सर, मतलब ये है बेटा कि जो k है √3, जो k है √3 वो हो जाए √3 इंटू मैट्रिक्स a, प्लस जो l है 2 उसकी जगह 2, l की जगह 2 और मैट्रिक्स a। मतलब मैट्रिक्स को अपन इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं, इस वाली कंडीशन को इस प्रकार भी सॉल्व किया जा सकता है। तो k प्लस l दो अलग अलग वो है स्केलर्स हैं, एक मैट्रिक्स है, इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, k इंटू a प्लस l इंटू a, खत्म है ना। ये हो गया बेटा अपना मेथड नंबर 1 और ये हो गया मेथड नंबर 2, यानी दोनों इक्वल आएंगे, दोनों इक्वल आएंगे। चलो सॉल्व करते हैं सर, चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है, डन सर। तो सबसे पहले अपन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पार्ट, है ना। सबसे पहले अपन LHS देखेंगे, LHS ले लो, मेथड नंबर 1 लिख लो, जो आपको बेटर लगे आप वो लिख लो, ठीक है। तो लेट अस राइट LHS, ठीक, डन, यस सर, k प्लस l इंटू ए, k प्लस l ब्रैकेट क्लोज इंटू ए, ये लिख दिया सर अपन ने। अब सुनते जाना मेरी बात, जी सर, बहुत गौर से सुनना। सबसे पहला काम करेंगे k और l को, सबसे पहला, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करना है, तो पहले बेटा k और l को ऐड करेंगे, k प्लस l को ऐड करेंगे और फिर हम उसका a से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, फिर हम a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो k और l क्या है सर, k और l √3 और 2 है, तो ये आएगा बेटा √3 प्लस 2। इतनी बात समझ में आ गई। ये आया k और l का एडिशन, एक रैशनल है एक इरेशनल है, आगे और ज्यादा कुछ उसमें हो ही नहीं सकता, है ना, आगे और कुछ ज्यादा अपन उसमें कुछ कर ही नहीं सकते एडिशन में। अब स्टेप नंबर 2 है कि जो हमारा k प्लस l आया उसमें बेटा अपन मैट्रिक्स a का मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आई बात, यस सर। मतलब जो k प्लस l आया ये आया बेटा √3 प्लस 2, ठीक है, इसमें a का मल्टीप्लाई, a मैट्रिक्स ये है बेटा, ए मैट्रिक्स ये है, ठीक है, 1 2 5 1 2 5, ठीक है, देन वी हैव 0 4 9 0 4 9,
और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, डन सर। अब ये पूरा एक स्केलर है, मैं आपके दिमाग में एक चीज डालना चाहता हूं, ये पूरा का पूरा एक स्केलर बन गया। एक, इसको एक चीज मानो, मान के चलो ये स्केलर अपना के एल एम मान लो, एम है ना। मैंने कहा एक स्केलर एम है और उसका मल्टीप्लाई आपको ए वाले मैट्रिक्स में करना है। सिंपल है, एम जो है जाएगा ए के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस इतनी सी बात है ना। एम जाएगा और हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना स्केलर। तो 3 + 2 जाएगा, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या आंसर आएगा बेटा, जल्दी से देख लेते हैं सर। हमारा 3 + √3 + 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, √3 + 2 × 1। ठीक है, √3 + 2 0 से मल्टीप्लाई होगा, पूरा लिखूंगा बेटा मैं, √3 + 2 ये पूरा एक स्केलर, अब ये एक स्केलर बन गया, × 0। ठीक है सर, √3 + 2 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है सर, ब्रैकेट लिखते हैं, √3 + 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, × 2। √3 + 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, √3 + 2 × 4। √3 + 2 5 से होगा, √3 + 2 × 5। √3 + 2 9 से होगा, √3 + 2 × 9। खत्म बेटा, इसको मैट्रिक्स में पैक कर दो, ये आंसर आ गया हमारा। इसको पूरी तरह से अपन सॉल्व करके लिखेंगे अभी। ठीक है, डन सर। अच्छे से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ये 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये तो सेम रहेगा। बिल्कुल सर, तो इसको सेम लिख देते हैं, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा बेटा √3 + 2 या 2 + √3 जो लिखना है, ये आ गया पहला। दूसरा करेंगे बेटा तो ये आएगा 2 × √3 + 2 ब्रैकेट क्लोज। तीसरा करेंगे तो ये आएगा 5 × √3 + 2 ब्रैकेट क्लोज। इधर 0 × दिस तो ये तो 0 ही आएगा सर, है ना। ये 4 × √3 + 2, 4 × √3 + 2 और ये आएगा 9 × √3 + 2, 9 × √3 + 2 ब्रैकेट क्लोज। और सर इसको ब्रैकेट में पैक कर दो, इसको ब्रैकेट में पैक कर दो, ये आंसर आ गया। दिस इज आवर आंसर। इसमें 3/2 है, 3/2 देखो, 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम, तो दिस इज 3/2। ये आ गया हमारा LHS। अब हमें RHS ये सॉल्व करना है, ये तो हमने कर दिया, ये सॉल्व करना है। ठीक है, डन सर। चलो भाई इसको हटाओ और RHS पे चलते हैं। ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू RHS और देखते हैं सर RHS की क्या कहानी है। ठीक है, यहां मैंने हेडिंग डाली RHS। अब जो RHS है वो क्या कर रहा है, देखो RHS क्या था, पहले LHS देखो, LHS ये था, RHS है K × A L × A और फिर दोनों ऐड, KA LA ऐड। तो सबसे पहले अपन को ध्यान दीजिएगा, अपन को सबसे पहला जो काम करना है वो है KA, सबसे पहला KA। फिर जो दूसरा स्टेप करेंगे हम K × B कह रहा हूं, L × B, एक स्केलर L है उसका B से, उसका A से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और तीसरा काम होगा इन दोनों को ऐड करेंगे, तब जाके हमारा बिल्कुल इसके जैसा आंसर बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 जो आएगा यहां पर, स्टेप नंबर 1 वो क्या आएगा बेटा, K का जो स्केलर है उसका A से मल्टीप्लाई करो। अब K क्या है सर, K क्या है, इधर कंपेयर कर चुके थे अपन, K है √3 L है 2, है ना, K है √3 L है 2। ठीक है सर, तो √3 यहां लिखा, √3 और A जो है वो पूरा अपन ने मैट्रिक्स लिख दिया। A मैट्रिक्स क्या है बेटा, 1 2 5 0 4 9। ठीक है, यहां लिखते हैं 1 2 5, ठीक है, 1 2 5, ठीक है, 1 2 5, ओके। नेक्स्ट है 0 4 9, 0 4 9। ठीक है, डन सर। मल्टीप्लाई करने का मतलब देखो, स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, स्केलर अंदर जाएगा, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। क्या मिलेगा बेटा, क्या मिलेगा बेटा, जल्दी से देख लेते हैं सर। हमें जो मिलेगा वो ये है, ध्यान से सुनिएगा, हमें जो मिलेगा वो ये है, √3 × 1 √3, सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 × 0 0, √3 × 2 2 √3, √3 × 4 4 √3। ठीक है बेटा, उसके बाद √3 × 5 5 √3, √3 × 9 9 √3। सर ये मिला हमको KA, यानी √3 × A, ये मिल गया। अब चलेंगे अपन दूसरे स्टेप पे, KA हो गया, अब L × A, L भी एक स्केलर नंबर है, A भी एक मैट्रिक्स है, तो KA के बाद अब अपन को LA पे चलना है। सेकंड, दिस इज L × A, L एक स्केलर है। अब L क्या है, L हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, ये K है प्लस L, L 2 है सर, तो यहां 2 लिखा और पूरा का पूरा मैट्रिक्स A छाप दिया। ठीक है, कॉपी कर दो,
1 2 5 1 2 5, ठीक है सर, 0 4 9 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है सर, डन। आगे चलो भैया, आगे चलो, मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा बेटा, 2 will get multiplied with each and every element inside. 2 1s are 2, 2 into 0 will be 0, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 9s are 18। ये आ गया सर, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। अब जो के ए आया ये मैट्रिक्स, के ए एल ए आया ये मैट्रिक्स, इन दोनों को जोड़ दो, ज्वाइन कर दो, आंसर आ जाएगा। जल्दी से तीसरा स्टेप देखते हैं सर, है ना। लेट अस वर्क फॉर थर्ड स्टेप, दैट इज के ए प्लस एल ए, ठीक है। चलो सर, के ए है क्या और एल ए है क्या, तो इन दोनों को लिखते हैं सबसे पहले। के ए बेटा है अपना, ध्यान से देखिएगा, √3 2√3 5√3, ठीक है, डन सर। नेक्स्ट 0 4√3 9√3, ब्रैकेट क्लोज, डन सर। ये हो गया के ए। अब इसके आगे प्लस लगाओ, क्योंकि मुझे प्लस करना है, ऐड करना है, ठीक है, डन सर। इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं ना, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, इसको यहां साइड में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है सर, ठीक है। मैंने बीच में प्लस लगाया है, ये बेटा के ए है। अब एल ए लिखेंगे। एल ए क्या है बेटा, एल ए ये है, तो जल्दी से एल ए लिख देते हैं। 2 4 10 2 4 10 0 8 -18, ओ सॉरी -18 क्यों आएगा भाई, +18 आएगा, +18, ठीक है, और बंद कर दिया, ये पूरा लिख दिया। सर इन दोनों को ऐड हम तब कर सकते हैं जब ये दोनों सेम ऑर्डर के हों। ये ऑर्डर क्या है, 1 2 3 1 2 3 2 3/2 3 × 2, ठीक है, 1 2 3 1 2 3/2, दोनों सेम है, 3/2 3/2, ऐड कर दो। ऐड करने के लिए कोई नई चीज नहीं है, आपको पता है ऐड में क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, दिस प्लस दिस, है ना बेटा। तो ये क्या होगा, √3 + 2। नेक्स्ट 0 + 0 क्या होगा बेटा, 0, है ना, 0 + 0 विल बी 0। 2√3 + 4, तो यहां लिखते हैं बेटा 2√3 + 4। नेक्स्ट 4√3 + 8, यहां लिखते हैं बेटा 4√3 + 8। नेक्स्ट अब क्या लिखेंगे सर, ध्यान से सुनो, 5√3 + 10, है ना, ये 5√3 और यहां 10, तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो बेटा 5√3 + 10, 9√3 और 18, 9√3 + 18। सर ये आंसर आया, क्या ये मैच किया? हाँ सर, ये और ये मैच कर रहा है, बस फर्क इतना है कि यहां कॉमन ले लिया गया और कुछ नहीं है। मतलब बेटा अगर मैं 2√3 और 4 में से 2 कॉमन ले लूं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा, अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2√3 + 4, भाई 2√3 + 4, इनमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, यहां से √3 बचेगा, यहां से 2 2s are 4, ये बचेगा, तो मैं ये लिख सकता हूं इसकी जगह 2 ब्रैकेट √3 + 2 ब्रैकेट क्लोज, है ना। सेम चीज यहां करी जा सकती है, 4 कॉमन लिया जा सकता है, 4 ब्रैकेट √3 + 2, सेम चीज यहां करी जा सकती है, 5 कॉमन ले लो, 5 ब्रैकेट √3 + 2, यहां से भी बेटा 9 कॉमन लिया जा सकता है दोनों से, 9 ब्रैकेट √3 + 2, है ना। तो अब देखो बेटा ये और ये बिल्कुल सेम आया, सो दिस इज इट, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी मैच कर गई, यानी सॉल्व हो गई। इसका मतलब सिंपल है सर, बेटा सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है, मैं बता देता हूं ब्लैंक स्लाइड पे, कि सिंपल सी बात ये है कि दोनों प्रॉपर्टीज की बात बता रहा हूं, ठीक है। मान के चलो हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, ए और बी सेम ऑर्डर के हैं, दोनों का एडिशन अगर होकर कोई बाहर एक स्केलर मल्टीप्लाई कर दे तो सर ये स्केलर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 2 मैट्रिक्स एक स्केलर, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, यहां एड 2 मैट्रिक्स, एड 2 मैट्रिसेस, है ना, 2 मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं, ठीक है, डन सर। अब यहां ऐड 2 स्केलर्स हो रहे होंगे, ऐड 2 स्केलर्स, यहां 2 स्केलर्स ऐड हो रहे हैं, ऐड 2 स्केलर्स, है ना। मतलब सर यहां ए और बी 2 मैट्रिसेस नहीं है, दूसरी प्रॉपर्टी 2 मैट्रिसेस नहीं है, 2 स्केलर्स है, के और एल, एक है के और एक है एल, है ना, दोनों ऐड हो रहे हैं सर, दोनों ऐड हो रहे हैं। यहां 2 मैट्रिसेस है और एक स्केलर है, यहां 2 स्केलर्स हैं और एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स यहां लिख दो, ए लो, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां भी मल्टीप्लाई हो रहा है,
यहां दो चीजें जो मैट्रिसेस हैं उनका एडिशन होके स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा, यहां दो स्केलर्स हैं उनका एडिशन होके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा। मतलब ये आपस में एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट है। यहां दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं एक स्केलर से मल्टीप्लाई होने के लिए, यहां दो स्केलर्स ऐड हो रहे हैं एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होने के लिए। तो सर हम समझ गए कि ये क्या देगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर देगा, के ए के बी, के ए के बी, और बीच में सर आ जाएगा प्लस। समझ गए? यस सर। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई कर देगा, ए के इंटू ए यानी के ए प्लस एल, एक स्केलर है एल ए। ये सर दोनों आपको रिमेंबर रखनी है, याद रखनी है, दिमाग में फीड रखनी है, आगे चल के काम आएंगी। ठीक है, सो लेट अस एंड दिस सेशन। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी यार बच्चा, काफी चीजें। ठीक है, सो दिस इज इट। आगे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जाने से पहले भाई अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दिस साइड जीशान सर, योर मैथ्स मेंटोर। अब सभी को बताना चाहता हूं, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन टू ऑल आर लवली चिल्ड्रन। कौन सी क्लास के भाई? K-12 यानी किंडरगार्टन से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के सारे बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं। 100% हाई क्वालिटी एजुकेशन मतलब है बेटा आपको उनमें जो एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जो पढ़ाने का तरीका मिलेगा वो बेस्ट से भी बेस्ट मिलेगा, सो दैट आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं बेस्ट तरीके से समझ में आ जाए। कोई डाउट आता है तो आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं डाउट क्लासेस में, लाइव डाउट क्लासेस में आके बढ़िया तरीके से आपके डाउट्स भी क्लियर करे जाएंगे। इसी के साथ जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं जो कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड्स में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी अपने लिए बढ़िया 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 पढ़ाई कर सकते हैं। बढ़िया क्वालिटी कंटेंट से, वीडियो से अपना सिलेबस, अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं हर सब्जेक्ट का, हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर। उसको सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बढ़िया तरीके से वहां पढ़ सकते हैं। पूरी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारे वीडियोस आपको हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर भी देखने को मिलेंगे। सारे वीडियोस प्रॉपरली अरेंज्ड हैं कि साइंस पढ़नी है तो साइंस की पूरी प्लेलिस्ट है ना, मैथ्स पढ़नी है मैथ्स की पूरी प्लेलिस्ट है, जिस भी क्लास का जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है पूरा सिलेबस वेल प्लेटफॉर्म, मतलब आप ये कह सकते हो वेल स्टेब्लिश्ड फॉर्मेट में हमने पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट, पूरा का पूरा आप समझ लो प्लेलिस्ट का खेल है। प्लेलिस्ट ढूंढो अपनी, आराम से मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। सर्च कर लो, प्लेलिस्ट सर्च कर लेना, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाके मिल जाएगी और बढ़िया उसको बुकमार्क कर लो और बढ़िया पढ़ाई करो, है ना। नोट्स अगर चाहिए, नोट्स डाउनलोड करना है तो क्लास 6 से 12 तक इंग्लिश मीडियम एंड 6 से 12 तक हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपने लिए हर सब्जेक्ट्स का, जिस भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन, दोनों में से कहीं भी आ जाओ। वेबसाइट है www.magnetbrains.com, एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी। दोनों ही जगह ग्रैब ई नोट्स आपको दिख रहा होगा, डाउनलोड करने के लिए इस पे क्लिक कर देना, अपनी क्लास और सब्जेक्ट चूज कर लेना, डाउनलोड करना पीडीएफ ई फॉर्मेट में यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, दैट इज आपका ई बुक्स, ई नोट्स, एग्जाम बूस्टर्स, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी फैकल्टीज द्वारा बनाई गई हैं। डाउनलोड करो, पढ़ाई करो और बढ़िया आगे चलो, अपने एग्जाम्स की तैयारी करो, क्योंकि यार तैयारी शुरू से वही करता है जिसको अब पता रहता है इंपॉर्टेंस के, यार मुझे पूरी एक साल मिली है, मुझे फाइनली मार्च में एग्जाम्स देना है, 12th के, 10th के, व्हाट्सोएवर इट मे बी, है ना। जरूरी नहीं है सिर्फ 10th और 12th, भाई जिस भी क्लास में हो यार, आप जो छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, तैयारी करो। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे नींद खुलेगी अप्रैल में, मतलब आप जनवरी या फरवरी से पढ़ना शुरू करोगे, पैनिक होगा, टेंशन होगी, और अगर आपको टेंशन तब भी नहीं होगी तो आई डोंट नो कि आप अपने मम्मी पापा को या माँ बाप को खुशी कैसे दे सकते हो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।